दोस्तों, जब भी आप कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो और वो अगर डिफॉल्ट हो जाता है, इनपे हो जाता है, तो उस सिनारियो में आपके ऊपर बहुत सारा लीगल एक्शन जो है लिया जाता है। चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, चाहे 13/2 का हो, चाहे चेक बाउंस का हो, तो तरह तरह का जो है लीगल एक्शन लिया जाता है। लेकिन उसके साथ एक ऑप्शन ये भी दिया जाता है कि आप अपना लोन या फिर क्रेडिट कार्ड को जो है सेटलमेंट कर लो। और सेटलमेंट होने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी रिकवरी प्रोसेस वगैरह जो है वो टोटली जो है बंद हो जाता है, लेकिन आपका सिविल वगैरह जो है खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जब आप सेटलमेंट कर लेते हो उससे पहले जो ऑनगोइंग आपके ऊपर लीगल एक्शन चल रहा होता है, क्या वो बंद हो जाता है? मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो लीगल एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, चाहे वो कोर्ट में जा चुका है या फिर जो है ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहे, क्या वो बंद हो पाता है? आज इस वीडियो में इसी के बारे में जो है बात करने वाला हूं। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रही हो नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हो, ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो फर्दर देखना चाहते हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जब भी लीगल एक्शन लिया जाता है उसमें लीगल एक्शन में दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों सिविल नेचर। अब सिविल नेचर में क्या होता है कि अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, कंसिलेशन का नोटिस आता है, लोक अदालत का नोटिस आता है, तो यहाँ पे जो है आपको जो भी एक्शन होता है वो सिविल नेचर का होता है। यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होता। सो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके ऊपर 420 फ्रॉड या फिर विलफुल डिफॉल्टर या फिर चेक बाउंस का केस या फिर ईसीएस बाउंस का केस, ये अगर होता है और आपके पास नोटिस आता है और आपके नाम पे केस अगर इनिशिएट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो है क्रिमिनल केस की तरफ जो है प्रोसीडिंग हो सकता है। तो ऐसा सिनेरियो अगर आपके साथ ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है और उस सिनेरियो में मतलब उस समय अगर आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है और आप सेटलमेंट कर लेते हो, तो आपके पास जो सेटलमेंट लेटर आता है उसमें साफ साफ एक क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि जो भी लीगल एक्शन है वो अभी से आपका बंद हो जाएगा। और कुछ कुछ सिनारियों में ऐसा भी क्लॉज में लिखा रहता है कि जो भी ऑनगोइंग आपका जो केस चल रहा है, मतलब जो भी लीगल एक्शन है, उसको भी जो है हम निरस्त या फिर जो है बंद कर देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप सेटलमेंट करते हो तो वहां पे सेटलमेंट लेटर में वो क्लॉज जो है आप जो है वेरीफाई कर लीजिए कि वहां पे वो 2 लाइन लिखा है कि नहीं, कि जो फर्दर लीगल एक्शन है वो हम इमीडिएटली बंद कर देंगे, प्लस जो ऑनगोइंग चल रहा है लीगल एक्शन उसको भी हम जो है रोक देंगे। ये दोनों क्लॉज होना चाहिए। मैक्सिमम लोन कंपनी या फिर बैंक जो है ये ऑलरेडी लिख के देता है। अगर नहीं लिखा है तो उसको जरूर चेक करें, उसके बाद ही आप जो इसको सेटलमेंट करें। और अगर नहीं लिखा है तो आप जो है सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात करिए। अगर कोई ऑनगोइंग केस चल रहा है आपके कोर्ट में, तो उसको जो है बंद करने के लिए पहले आप उनसे इनिशिएट करिए, बात करिए और लिखित में ले लीजिए सेटलमेंट लेटर में क्लॉज में। उसके बाद ही आप जो सेटलमेंट करिए। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेटलमेंट करने के बाद जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑनगोइंग चल रहे तो उसको बंद करने के लिए मेक श्योर आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस का आपके ऊपर जो है फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है। अब दोस्तों, अभी आपको पूरा चीज समझ में आया होगा कि सेटलमेंट करने के बाद लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर आपके पास लिखित में रहे। और लिखित क्या होगा? वो सेटलमेंट लेटर का क्लॉज। सो मेक श्योर वेरीफाई करिए ये क्लॉज है कि नहीं, उसके बाद ही आप लोन फर्दर सेटलमेंट करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।